भी लानत है उन पर। इन्होंने असेंबली के अंदर बिल पास किया हलफनामे का कि जनाब ठीक है हलफ का लफ्ज निकाल दो, ये हमारी बोली बाली इमाम है, इसको पता ही कोई नहीं है, ये गली के चक्कर में वोट दे रहे हैं, कोई सड़कों के चक्कर में वोट दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को कि जो जिन्होंने मिर्ज़ाइयों को अपना बहन भाई कहा। ये कुछ हफ्तों पहले मैंने जुमे को ही आपको बताया, इन लोगों ने मिर्ज़ाइयों को, ये गंजे ने, नवाज शरीफ ने बहन भाई कहा अपना कि मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं, और बहन भाई उन्होंने असेंबली में साबित कर दिया। चोरी छुपे इन्होंने बिल पास कर दिया, और बड़े बड़े मौलवी जो इनके इत्तेहादी थे हुकूमत में, फजल रहमान जैसे, अमीन और असनाद पीर था, हमारे सुन्नियों का आदमी, लेकिन वो भी नहीं बोला। याद रखो इमाम हुसैन की जो तालीम है ना, वो ऐसे इमाम हुसैन ऐसे ही करबला में नहीं चलेंगे। वो फलसफा था बहुत बड़ा भाई, कि ये हुर जब आया, हुर बिन यजीद इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ने करबला के अंदर, इमाम हुसैन से कहा कि नमाज मेरी उनके पीछे नहीं होती, नमाज मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा यजीद की तरफ से। कहा क्यों? मैं इसलिए, उसने कहा इसलिए, बाद में वो इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया था, लेकिन उस वक्त की उसने बात कही कि मैं कलमा तो आपके नाना का पढ़ता हूँ, तनख्वाह मैं यजीद से लेता हूँ। आज लोग कहते हैं जनाब हमारा नौकरी का मसला, हमारा ये मसला, हम इनके खिलाफ को बात नहीं कर सकते, बट ठीक है फिर कलमा भी इनका पढ़ो। हुर बिन यजीद ने भी इमाम हुसैन को यही कहा था कि मैं तनख्वाह लेता हूँ इनसे, मैं बात नहीं कर सकता। तो भाई सबसे बढ़कर मुसलमान के लिए अपने नबी की इज्जत है, अपने नबी की इज्जत है, और अपने नबी की इज्जत से जो हटा तो उसके दिल से ईमान ही निकल जाता है, ईमान ही निकल जाता है। ये कुरान कह रहा है। तो कुरान ने कहा कि जिसने अपने नबी के दुश्मनों के साथ दुश्मनी की, वो कतबल्लाहु, अल्लाह ताला उनके दिल पर अपने ईमान को नक्श फरमा देगा। जो बंदा नबी के दुश्मनों के साथ सीना तान के खड़ा होगा। आप ये ना देखा करें कि जनाब हमारी नौकरियों का मसला है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, हम तनख्वाह वहां से लेते हैं, हम को बात की तो हमारी नौकरी का मसला हो जाएगा, हमें ये मसला हो जाएगा। ये जब मुसलमान सोचते हैं ना तो फिर बात बड़ी आगे निकल जाती है। यजीद के ज़माने में भी लोगों ने तनख्वाहों के चक्कर में यजीद की तरफ से इमाम हुसैन को जो है ना तकलीफ पहुंचाई। लेकिन रिवायत में आता है कि जिसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के मुखालिफ लश्कर, यजीद के लश्कर की तरफ से जिस बंदे ने खड़ा भी हुआ ना, फरमाया अल्लाह ताला ने उनको 3 तरह का अज़ाब दिया। यजीद का किरदार किताब है, आप ले लो, मेरे पास है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन के, छोटे बैठो क्या कर रहे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफीन को अल्लाह ताला ने 3 अज़ाब दिए। वो क्या अज़ाब थे? एक तो अल्लाह की तरफ से बिजली आती, उनको आग लग जाती, वो लोग वहीं भी मर जाते। कुछ के लिए जमीन धसी, और किसी को मुख्तार सफी ने पकड़ के उनके सर को कलम किया। कहा ये नबी के नवासे के खिलाफ खड़ा हुआ था, इसने तलवार तो नहीं उठाई लेकिन उनका हिमायत की थी। लोग कहते हैं ओ चलो जी कोई नहीं, खड़े ना हो लेकिन हिमायत कर दो। जिसके पास पावर है उसी का साथ देना चाहिए, पावर का साथ नहीं, साथ नबी का देना चाहिए। और जिसने अपने नबी का साथ दिया अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अता फरमाई, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जलील होने से बचाया। जंगे यमामा के अंदर अभी ये कल मगरिब के टाइम जो लोग थे हदीस के दर्स में, उनको पता होगा कि जंगे यमामा के अंदर 35,000 सहाबा गए लड़ने के लिए। लोग सोचते होंगे यार मौलवी से लड़नी है, गला करता है, और लड़ने की बात तब होती है कि जब नबी के